कि पहले दिन हमें ये बताया गया था कि हेपेटाइटिस ए है। अगले दिन एकदम से बड़ा शॉकिंग लगा जब डॉक्टर साहब आए और करीब 12-1 बजे का टाइम था और उन्होंने आके बताया कि ये हेपेटाइटिस ई है। वो असल में हेपेटाइटिस ई क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसमें जो फीटल होता है, जो बेबी होता है, उसके सर्वाइवल रेट जो है वो 70% है। मतलब ज़्यादा डेंजरस मिल जाता है, उसे लीवर फेल भी हो सकता है। तो जब पहले दिन आया था तो पूजा का एंजाइम्स लेवल बहुत हाई था। डॉक्टर ने देखते बताया था कि बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन है और ये तक बोल दिया था कि पूजा शायद कोमा में भी जा सकती है। इस लेवल की सिचुएशन है। तो गए सुबह के 5:15-4 बजे से वॉक करी है मैंने, थोड़ी देर लेटी हूँ और बहुत तेज पेन स्टार्ट हो गया मेरे भी गैस है, पता नहीं क्या है। थोड़ी देर वॉक करके देखते हैं, दवाई ली अभी। तो ये लोग ब्लड ले लेते हैं बार बार, ब्लड तो है ही नहीं। मैंने खुद ही कल 4 लोगों का खून पिया है 4 बोतल प्लाज्मा चढ़ा था और अभी ब्लड लेके गए हैं। देखो आई होप इस बार रिपोर्ट्स अच्छी आए, ठीक आए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी रिपोर्ट्स तो जाएंगी, बस होएंगी। तो अभी हो गया है मॉर्निंग के 6:30 और अभी मैंने लगाया है फ़िल्टर कैमरे में, क्योंकि मैंने ना शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। खाना के पापा सो रहे हैं। अभी हो गया मेरा ब्लड टेस्ट और मेरी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और अजीब सा हो गया। उसके बाद मेरा मन करा चाय के साथ ब्रेड जैम खाने का। मैंने भैया से बोला तो है, देखो वो लेके आते हैं या नहीं। क्या तो रहे थे, मैं 15-20 मिनट में कोई नहीं, वेट कर लूँगी। कई बार क्रेविंग्स करती है ना, तो वही मन कर रहा था। तो फाइनली आ गया मेरा ब्रेड जैम और ये सो रहे हैं मैंने जगाऊंगी नहीं, और जब ये उठेंगे ना तो वो मजाक करेंगे, अकेले अकेले खा गई। वो रिएक्शन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। आज पता मैं शुरू से क्या खाने की क्रेविंग हुई, ब्रेड जैम। ओ बेटे, मैंने वैसा मंगा भी लिया। मंगाया था? हाँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया। तू ठीक है? क्या हुआ? बहुत सारी वॉक क्यों करी बेटे? गैस बन रही है ना, मतलब कहीं पूछी नर्स है, कहीं वॉक कर लो। तू मुझे उठा लेती है? तुम क्या करते हैं? मैं भी वॉक कर लेता तेरे साथ। तो मैं तुम्हारे पीछे से ब्रेड जैम मंगा ली अपने लिए। चल बहुत बढ़िया यार। खाओ। चल
ना हिम्मत रख बस तू, ठीक है, और नेगेटिव मत रहिए बिल्कुल भी, ठीक है, सब ठीक होएगा। जय माता दी, हरे कृष्णा हरे राम। और मैं सोई कहूँ रात 4 बजे से जगी हुई हूँ। क्यों? तो बता तो रही हूँ मैं, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। वो कम भाव में रात में क्या की पहन के सोए तुम? किसे किया है उनकी रात उसी को टेबल आ जा चेक करने कि कमरे में सही बंदा है कोई और है? हाँ, सही बात। हद है भाई यार गले में और कोन पे मास्क की हाथ पड़ी हुई है। तुम मिस कर रहे रात को मास्क है? हाँ यार गले में ही डाल दिया, वही मास्क में पहन रहे मुझे हाथ पे चारों पे बुरा बोलता। घर में यूजुअली मुझे ये सब ना बिल्कुल नहीं पसंद, ब्रेड जैम वगैरह मतलब बहुत कम खाती हूँ। और जब क्रेविंग हो रही हो और मन कर रहा हो ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, जैसे कि मुझे अब लग रहे हैं। बेहतरीन नाश्ता। हाँ क्या बोल रही बताइए? कुछ ना बोल रही मैं। इडली है, उधर रशिया ने और यूक्रेन पे लड़ाई कर दी। यहाँ हमारी इडली चल रही है। हाँ, और तू इटली खा रही है। मैं इटली खा रही है इटली। देखो बिल्कुल छोटा सा है ना, मैंने पहली बार जब इटली का नाम सुना बोला कि कोई इटली कह रहा है। हेलो रियांश, हाय हाय तो कर दो, कितने गुस्से में है। हेलो बोलो माँ से आप जल्दी ठीक हो जाओगे। गेट वेल सून। हाँ थैंक यू। क्या? चूचू टीवी कह रहा है। हेलो, कौन मिलने आया है मम्मा से? कल तो आया भी नहीं था। कल आया नहीं था, क्यों नहीं आया? तो कल बड़े पापा ने मना कर दिया। बड़े पापा ने मना कर दी। दिन के लिए आया। अच्छा मन ज्यादा सही कहना अच्छा बेटा है। कहना तो गुड बॉय है, और मम्मा का मन नहीं लगता ना खाना के बिना। अब खाना को ही रोक लेते हैं, रुकेगा? नो? मुझे डर, वो डॉक्टर मना करते हैं ना। अभी डरते डरते आए नहीं हम तो। दादी बोलते खाने तो बैठ के नीचे सोची हो, किसी को दिखेगा भी नहीं। पापा मैं बंद कर दो। क्यों बंद करे? हम तो तुम ब्लॉग में आ गए। मम्मा 3 घंटे से खाना खाते हुए और खाना अब आते हुए। दादी ने मना कर दिया था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा पर उसका और मास्क उतार के है। देख वो वाला जो बड़ा वाला गद्दा है ना, उसको बिछा के और तू और मैं एक साथ सो जाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी 2 गद्दे दे देंगे तेरे को। टिफिन सब पुराने हैं, 30 साल पुराने टिफिन में खाना। आगे कर दी। ये फोटो करके एक मिनट फोटो लिखा भी है। अपोलो लिखा तो रखा है। ये काटने तो निकल जाओ। क्या कह रहा काना? भालू चला गया, अब शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा है। कौन भालू है? भालू कौन है? पापा और दादी। अते मम्मा का और मम्मा कौन है? भालू ही, नहीं। शेर की मम्मा तो शेर नहीं होती है ना। हाँ। और पापा भालू होता है। कौन आ रहा तुम्हारे साथ? खाने में क्या बनाएंगे? फिर एक एनर्जी ब्रेकफास्ट फोन करा कि खाने में क्या दे जाऊं। कहती कहने लगी वो तो गाजर का हलवा और मैगन का भुट्टा कह रहे वो बीमार हो रही है, वो तो गाजर का हलवा खाएगी। ये बीमारी अपनी जगह है, स्वाद अपनी जगह है। फिर ये कह रही गाजर का हलवा तो बना दिया,
बैंगन का भुर्ता। मैंने क्या और तो सारी सब्जी हैगी, बैंगन ही नहीं है। मैंने की नॉर्मल से चलो 10 बज गए, चलो लौट जा रहा। ठीक है, जल्दी से ठीक हो तो घर पर जाऊंगा। मैं घर आऊंगी फरीदाबाद। तुम्हारी छाती पे मूंग दल सास बहू की पे। हाँ, आ जाना। कनक पेपर वेपर होंगे ना, जब देखूंगी। खाना आपके कब होंगे? पता ना, अब तो चली रही छुट्टी सी बढ़िया है कि ऐसे पेपर है ना, जो ये ऑनलाइन भी बंद वहाँ दे देंगे क्या? बंद हो जाएगी ना, ऑनलाइन ऑफलाइन चल, जब। ठीक है, कर लीजिए, पेपर देखा रही है। ये मेरा हाल है और ये मेरा बेड है और ये राशि का लेविश बेड है और गाने चल रहे हैं। पिया जी तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चल रावल देखूंगी। देख ले जाके, तो कौन रोक रहा हूँ। अभी निकलो, पहली फुर्सत में। कब हो रही थी डिस्चार्ज? मैं जहाँ तक है मंडे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी पहले से ठीक हूँ। तो आपने देखा अभी मेरे कुछ दिन से हॉस्पिटल के व्लॉग्स चल रहे हैं और मुझे ढेरों कमेंट आ रहे हैं। बहुत लोगों को मैं मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ है। तो आज मैं वीडियो में बताती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रखी है। यहाँ अभी मेरे ये ड्रिप वगैरह लगी हुई है और मेरे फेस की हालत आप देख सकते हैं। ये भी इतना ठीक, सच्ची बताऊँ तो कैमरे में और फिल्टर की वजह से आ रहा है, बट इतना फेस मेरा ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है बीमारी की वजह से। मेनली क्या हुआ, आपने देखा होगा मैंने कुछ टाइम पहले, मीन्स 1-2 महीने पहले, जब तक मैंने प्रेगनेंसी नहीं बताई थी, उससे पहले भी आपने देखा होगा मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं एडमिट हुई थी, ठीक है। और मैं बोलती भी थी मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, कुछ ठीक नहीं है, ये सब चल रहा है। तो वही सब, ब्लड में इन्फेक्शन था, हीमोग्लोबिन की कमी थी और यही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चले जा रही थी। फिर बीच में मुझे थोड़ा ठीक फील होने लगा। जब हमारी एनिवर्सरी थी उस टाइम पे हमने अपना सेलिब्रेशन वगैरह करा, अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करे, मेरी हालत ठीक हो गई थी। फिर अचानक से दोबारा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हुई और क्यों हुई पता नहीं। तो यहाँ तक थी हमारी जर्नी, जो कि हॉस्पिटल की अभी रही है। अब मेरे साथ आ गए कान्हा के पापा। अब आगे की बात बताएंगे ये, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ तक पता था कि मुझे हेपेटाइटिस ए है और शायद 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, डिस्चार्ज कर देंगे। बट असलियत तो इन्हें पता थी कि प्रॉब्लम क्या है। आज एक्चुअल में था कुछ मिसकम्युनिकेशन था, पता नहीं क्या था, कि पहले दिन हमें ये बताया गया था कि हेपेटाइटिस ए है। अब मंडे की नाइट में हुए थे तो ट्यूसडे को हमें बताया गया हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा हल्का हेपेटाइटिस होता है, सबसे हल्का वायरस होता है। और हम बड़े मतलब दोनों खुश हो गए कि हेपेटाइटिस ए है और चलो कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे हेपेटाइटिस ए, आजकल तो गूगल है, तो हमें पता लगा कि प्रेगनेंसी में जो सबसे खतरनाक वायरस होता है हेपेटाइटिस में, वो हेपेटाइटिस ई होता है। और हम यही प्रे कर रहे थे कि हेपेटाइटिस ई नहीं होना चाहिए, बाकी जो होगा देख लेंगे। अगले दिन एकदम से बड़ा शॉकिंग लगा जब डॉक्टर साहब आए और करीब 12-1 बजे का टाइम था और उन्होंने आके बताया कि ये हेपेटाइटिस ई है। वो असल में पूजा को मिलके गए और उनको शायद बी बताया, अब नहीं बताया, पता नहीं क्या बताया था, थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। और मैं उस टाइम पे नीचे कोई रिलेटिव आए हुए थे, मैं नीचे था और जब मैं आया तो उसने कहा जाके डॉक्टर से मिल गया, उन्होंने कहा आपसे मिलना है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात हो जाती है कि डॉक्टर आपको बुला रहा है कि आपने मिलना है। तो मैं गया, वो अपनी ओटी में थे एंडोस्कोपी की, वो पेट के डॉक्टर हैं बेसिकली। तो जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि ये हेपेटाइटिस ई है। तो मैंने उनको 2 बार बोला कि हमें तो ये बताया। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि या तो आपने सुना गलत है या जो भी है सच तो यही है कि हेपेटाइटिस ई है। और हेपेटाइटिस ई क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसमें जो फीटल होता है, जो बेबी होता है, उसके सर्वाइवल रेट जो है वो 70% है। मतलब 30% अनफॉर्चुनेटली 30% टाइम्स जो होता है वो हेपेटाइटिस ई में बेबी नहीं रहता। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि डॉक्टर ने साथ साथ ये भी बोला था कि पूजा स्ट्रेस ना ले ले, वो ध्यान रखना, मतलब राशि स्ट्रेस ना ले ले, वो ध्यान रखना।
तो मैंने इसको आगे बोला नहीं और मैं अंदर अंदर ही घुटता रहा। कुछ दोस्त से, कुछ भाई से, कुछ से शेयर किया ताकि थोड़ा मन हल्का हो जाए। और वो एक चीज़ होती है कि ये बात है ना छुपती नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना शुरू हो गया था कहीं ना कहीं से कि हेपेटाइटिस ई है, और मैं इसको बार बार 2 दिन तक झूठ बोलता रहा, हेपेटाइटिस ई नहीं है, ये ए या बी है। तो अब जो है रिपोर्ट्स थोड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है एक, हेपेटाइटिस में किया जाता है कि लीवर कैसे काम कर रहा है। और जब हेपेटाइटिस होता है तो लीवर एकदम से काम करना कम कर देता है या नहीं करता है। उस वजह से क्या होता है, जो बॉडी में एंजाइम्स की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है, उसे लीवर फेल भी हो सकता है। तो जब पहले दिन आया था तो पूजा का एंजाइम्स लेवल बहुत हाई था। LFT में जो कुछ टर्मोलॉजी है मुझे भी नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता होगा, तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल 30 होना चाहिए, वो थाउजेंड्स में था, 2000 3000 इस टाइप से चल रहा था। और डॉक्टर ने देखते बताया था कि बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, और ये तक बोल दिया था कि पूजा शायद कोमा में भी जा सकती है क्योंकि इस लेवल की सिचुएशन है। बट लकीली ये बड़ा मतलब भाई इसके फेस से इससे लग नहीं रहा था कि कोई इतनी बड़ी दिक्कत है, और थोड़ा पॉजिटिव रहे हम, और जैसे भी है वो टाइम निकल गया। और अब जो LFT है वो लगभग नॉर्मल से हो गए हैं। तो जो भी ये लीवर फंक्शन टेस्ट है ये लगभग नॉर्मल से हो गए हैं। ये जो मंडे की रिपोर्ट्स में जो आए थे, ट्यूसडे मॉर्निंग की जो रिपोर्ट्स में थे उसमें थाउजेंड्स में थे। फिर उन्होंने 2 दिन टेस्ट नहीं किया डेलिबरेटली, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि कोई स्ट्रेन पड़े अननेसेसरी। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। 2-3 दिन इन्होंने अपनी मेडिकेशंस की, और वायरस का ऐसा कोई वैक्सीनेशन होती नहीं है। इन्होंने बस जो सिम्टमेटिक मतलब जिस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे उस हिसाब से वो दवाई दे रहे थे। बुखार हो रहा था तो बुखार की दवाई दे रहे हैं, सिर दर्द हो रहा तो सिर दर्द की दवाई दे रहे हैं। इस तरीके से जो है इन्होंने इलाज किया, और अच्छा इलाज किया। और अब जो है इनकी रिपोर्ट बिल्कुल पूजा की पहले हज़ारों से सैकड़ों में आई, अब सैकड़ों से कुछ ही सैकड़ों में रह गई है, 100-200 में पहुंच गए हैं। नॉर्मल 30 होता है। तो होपफुली जब ये मंडे को रिपीट करेंगे टेस्ट तो मंडे को रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आएगी, और मंडे को हम डिस्चार्ज कर लेंगे। क्या बोलते हो? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक तो देखिए हॉस्पिटल, डॉक्टर में सारा तो मेन तो डॉक्टर का ही होता है, और दूसरा था कि मैंने अपने आप को ना मुझे इन्होंने बताया और ना मुझे इस बारे में इतना पता था। बस ये था कि जो मेरे बॉडी में चल रहा था बस मैं उसी से परेशान थी। फिर अपने आप को मैंने बिजी रखा, ब्लॉगिंग वगैरह करी, ये करा वो करा जो भी था। तो यहाँ तक थी हमारी जर्नी जो कि हॉस्पिटल की अभी रही है। अब जो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी 2 दिन और हैं यहाँ पे। इससे ज्यादा हीरो मत बन, और ध्यान रख इसका, अपनी मेडिकेशन पे ध्यान रख। मैं ना रख रही, अब तो डॉक्टर रखेंगे। मत हो जाता। यहाँ पे तो डॉक्टर हैं, संभाल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। देखिए सबसे अच्छे तो मेन है डॉक्टर, स्टाफ सब है ना जो रख ही रहे हैं। जो पति 10 दिन से पढ़ा है तेरी गैल मतलब मेन तो डॉक्टर ही है जो पति पढ़ा है। ऐसे जो साउथ इंडियन मूवी में रहे हैं, हीरोइन बढ़िया से बेड पे सोएगी, कुर्सी पे, और हीरो साथ में रहेगा, वो नीचे जमीन पे सोएगा। वो वाला हाल हमारा कर रखा है। भाग दौड़ करके काले पीले हो गए, और के बाद पीले तुम गोरे कब है? गोरे कब है? देखिए खाली पेट दिख रहा है, पहले कंधे डोले पोले सब दिख रहे। हाँ, और मैं अपना दिखाने लगूं, अभी दिखाऊं। यहाँ ड्रिप लगी हुई है, ये नीले पड़ रहे हैं, यहाँ तो खैर लगी रही है ना। ये हाथ सूज के गुब्बारे जैसा हो गया है, और यहाँ ये नील पड़ रहे हैं। तो ये तो कुछ है ही ना, ये तो मैं तो अपना दिख रहा हूँ कि मेरा कुछ ना, मैं हीरोइन जैसा लेट। कभी हम बगू नीचे ओपीडी में डॉक्टर के पास, कभी वो बगू, कभी रिश्तेदार ने चोर रास्ते से घुमा फिरा के कौन सा घुमा फिरा के लेकर आऊँ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ करूँ, मगजमारी करूँ, वो नहीं दिख रहा तुझे? तो करोगे ये, मैं अपनी ड्रिप हटा के मैं जाऊँ। मरीज खुद आया है, खुद लेना ही, नीचे ही मिलकर बाय कर दो। अच्छा वेलकम हो जाएगा रिश्तेदार को। रिश्तेदार छोड़ो, और जो मेरे से तो कई लोग बहुत वैसे मिलने आ रहे हैं। कैसे? मेरे सब्सक्राइबर्स। हाँ, ये सारी दिक्कत हुई है, और अभी जब तक घर डिस्चार्ज होके नहीं चले जाते हैं जब तक तो देखिए बीमार है तो है ही। ठीक है, जो भी था मैंने अब बता दिया। और तो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इतनी ढेर सारी विशेष करी आपने। वीडियो बनाते हो? किसने? एक ने कहा था मेरे से आप वीडियो बनाते हो। कब? आज कहा था मैं वीडियो ना थे। मैंने हाँ वीडियो ना। कहाँ पे? वहीं जहाँ चाय पी रहा हूँ, तो एक ने कहा राशि के साथ हमारी पहचान हो रही है आजकल। कभी हल्के में ले रहे हो। तो
चलिए गाइस, करती हूँ अब मैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि अब इसके बाद अगला व्लॉग मेरा शायद घर का हो, हम घर जाएंगे या पता नहीं। अरे अभी 2 दिन है, 2 दिन के व्लॉग डालेंगे। 2 दिन के है, 2 दिन के व्लॉग डालती रही। अच्छा। क्या कर रहा है तू? हमारा टाइम पास भी हो। ये ज्यादा खुश पता क्यों है कि मैं व्लॉग में लगी रही और अपनी बीमारी की तरफ ध्यान ही न दिया। अब कह रहे हैं ठीक है तो व्लॉग में लगी रहे। और क्या, पहली बार वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहली बार मुझे इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड दिखा। व्लॉगिंग का। गुड नाइट। अभी चलेंगे वॉक पे। जो मैं सच में कहूँ ना कि मेरा आधा स्ट्रेस मेरे व्लॉग से कम हो के वो मैं, क्योंकि मैं एक रियल व्लॉगर हूँ जो मैं किसी भी सिचुएशन में अपने व्लॉग नहीं छोड़ सकती। ठीक है। हाँ, कोमा में चला जाना मंजूर है पर व्लॉग नहीं जाएंगे। मैं हर टाइम भी ये कहती ठीक है वो कोमा जा तुम व्लॉग बनाओ। मेरा ऐसा हो सका है। तेरे दुश्मन में जा कोमा में, तू का तेरे दुश्मन में का। कोई न जाना चाहिए, सब अपने घर अच्छे से रहो, सेफ रहो। अब तो चलो अच्छी हम मजाक जिंदगी कर रहे हैं, है। हंस रहे हैं, पर जितने भी आके फैन है, जितने भी सब, सबकी जिंदगी में खुशी दे दे। यूक्रेन और रसिया में भी खुशी दे भगवान, सब खुश रखे। ठीक। जय बाबा की। जय बाबा की।